नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे मेट्रिक स्पेस में एक सेट के लिए इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री के विषय में, और अपनी जानी पहचानी शैली में ये चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे परिभाषा, कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ रिमार्क्स के सहारे। तो आइए आगे बढ़ें और देखें कि इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं। अब आपके सामने जो स्क्रीन है उसकी बाईं तरफ देखें। इसमें एक सेट E है और सेट E का एक सबसेट U है। अब E के किसी बिंदु की दो स्थितियां सेट U के सापेक्ष हो सकती हैं। एक बिंदु P जैसी जो सेट के अंदर है और एक बिंदु W जैसी जो सेट के बाहर है। अब आप अपने स्क्रीन के दाहिनी तरफ देखें। मेट्रिक स्पेस में हम P और W के अलावा एक अन्य स्थिति Q पर भी विचार करते हैं, जो Q सेट के बॉर्डर या सेट के बाउंड्री पर स्थित है। तो यह जो हम विचार कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में इसको ग्रहण करने के लिए हमें किसी परिभाषा की जरूरत पड़ेगी, हमें किसी विशेष ढांचे की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए इस स्थिति को थोड़ा और नजदीक से हम देखें अगली स्लाइड में। इस स्लाइड में आप देखिए, हमने प्रयास किया है कि P के आसपास एक ओपन स्फीयर खींचे जिसका केंद्र P हो, और उसी तरह W को केंद्र मानते हुए एक दूसरा ओपन स्फीयर खींचे। लेकिन ये दोनों स्फीयर इस प्रकार हैं जो सेट E के बॉर्डर से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पहला तो प्रश्न ये है कि क्या हम ऐसे ओपन स्फीयर्स खींच सकते हैं? आइए देखें कि ये हम कैसे खींच सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो बॉर्डर है ये कर्व गामा है, तो गामा एज ए सेट बॉर्डर के सारे बिंदुओं को कंटेन करेगा। अब हमें परिभाषा याद है कि डी पी गामा डिस्टेंस है पॉइंट P से गामा सेट की। हम क्या करें, इस डिस्टेंस का आधा करते हुए इसे हम R1 ले लें, और तब हम इस R1P ओपन स्फीयर के बारे में विचार करें, तो निश्चित रूप से यह स्फीयर ऐसा होगा जिसका गामा के साथ इंटरसेक्शन फाई होगा। इसलिए P को केंद्र मानते हुए हम जो ओपन स्फीयर बना रहे हैं उसका इंटरसेक्शन गामा के साथ फाई है। इसी प्रकार अगर हम R2 बराबर हाफ डी W गामा ले लें, तो SR2 W इंटरसेक्शन गामा भी फाई के बराबर होगा। तो इसमें कोई विवाद नहीं है कि हम ऐसे ओपन स्फीयर्स खींच सकते हैं पॉइंट्स को केंद्र मानते हुए जो बाउंड्री से इंटरसेक्ट नहीं करें। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो ओपन स्फीयर हम खींचेंगे, ये क्या उस सेट में जिसमें है एक बिंदु उसके सबसेट होंगे? जैसे SR1P क्या U का सबसेट होगा? SR2W क्या UC जो U का कॉम्प्लीमेंट है E में उसका सबसेट होगा? जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये हम देखेंगे अपने आगे के उदाहरणों में। लेकिन ये कंडीशन हम अपनी परिभाषा में डालेंगे कि ये उस सेट का सबसेट होना चाहिए। अब एक अन्य स्थिति पे देखिए, अगर हम Q के आसपास कोई ओपन स्फीयर खींचें तो निश्चित रूप से U को भी इंटरसेक्ट करेगा और UC को भी इंटरसेक्ट करेगा। तो ये सारी बातें आप अपने ध्यान में रखिए और आगे बढ़ें, देखें कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री की परिभाषा क्या है। पहले हम परिभाषित करते हैं इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट। इसमें हम एक मेट्रिक स्पेस ED ले रहे हैं और इस मेट्रिक स्पेस में एक पॉइंट X0 ले रहे हैं और U सबसेट है E का। पॉइंट X0 को हम U का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे यदि हमें एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो X0 पर केंद्रित हो और U का सबसेट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी पिछले स्लाइड में मैंने चर्चा की कि वह सबसेट हो जाए, यह जरूरी नहीं है, लेकिन यहां डिफिनीशन में हम डाल रहे हैं कि SRX0 निश्चित रूप से U का सबसेट हो। अगर वो सबसेट होगा तभी हम कहेंगे कि X0 इंटीरियर पॉइंट है। दूसरी बात, X0 को हम एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे यदि ऐसा हमें एक ओपन स्फीयर मिल जाए जो X0 पर केंद्रित हो लेकिन उसका U के साथ इंटरसेक्शन फाई हो। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि SRX0 सबसेट हो जाए UC का। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि X0 U का इंटीरियर पॉइंट है
तो उसको केंद्र मानते हुए एक ओपन स्फीयर मिलेगा जो U का सबसेट हो जाएगा, और यदि एक्सटीरियर पॉइंट है तो उसको केंद्र मानते हुए एक ओपन स्फीयर मिलेगा जो UC का सबसेट हो जाएगा। अब आइए देखें कि बाउंड्री पॉइंट क्या है। x0 को बाउंड्री पॉइंट कहेंगे यदि वह ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। अब जब हम जैसे ही कहते हैं कि यह ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना एक्सटीरियर पॉइंट है, इसका अर्थ है कि हमारे लिए यह रिलेशन भी फेल करता है फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0, और यह रिलेशन भी फेल करता है फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0। और इसलिए हमें यहाँ पर जो रिलेशन मिलता है वह है कि फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0 SRX0 is not a subset of U and SRX0 intersection U not equal to phi। अब एक दूसरी बात देखें, X0 SRX0 में हमेशा ही मौजूद होता है क्योंकि वो केंद्र है। अब जैसे ही इंटीरियर पॉइंट के लिए हम कहते हैं कि SRX0 सबसेट ऑफ U है, इसका अर्थ हुआ कि X0 U का एलिमेंट हो गया। तो X0 अगर इंटीरियर पॉइंट है तो उसका अर्थ है कि X0 U में शामिल है। उसी तरह यदि X0 एक्सटीरियर पॉइंट है तो X0 U का मेंबर नहीं होगा। लेकिन यदि X0 बाउंड्री पॉइंट है तो इस रिलेशन से हमें मिलता है कि X0 may not be in U, और इस रिलेशन से हमें मिलेगा कि X0 may be in U। और इसलिए अगर X0 बाउंड्री पॉइंट है तो वह U में हो भी सकता है, U में नहीं भी हो सकता है। इस चीज को हम एक चार्ट से देखेंगे। आइए देखें, इस चार्ट में आप देखें X0 यदि E में है तो दो स्थितियां हैं, X0 या तो U में होगा या X0 U में नहीं होगा। अब यदि X0 U में है तो फिर दो स्थितियां हैं, या तो इंटीरियर पॉइंट होगा या बाउंड्री पॉइंट होगा। उसी तरह X0 जब U में नहीं है तो या तो बाउंड्री पॉइंट है या एक्सटीरियर पॉइंट। आप अगर उल्टा भी इसको देखें तो X0 यदि इंटीरियर पॉइंट है तो निश्चित रूप से वह सेट का एलिमेंट है। यदि X0 एक्सटीरियर पॉइंट है तो निश्चित रूप से वह सेट का एलिमेंट नहीं है। लेकिन यदि वो बाउंड्री पॉइंट है तो X0 U में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से यह चार्ट आपको बताता है कि U एक सेट के सापेक्ष किसी पॉइंट X0 की क्या स्थिति होगी मेट्रिक स्पेस में, जहां X0 मेट्रिक स्पेस का एक पॉइंट है। आइए आगे बढ़ें और एक एग्जाम्पल से इसको और समझने का प्रयास करें। हम ये याद रखेंगे कि इंटीरियर पॉइंट के लिए हमें चाहिए SRX0 सबसेट ऑफ U, और एक्सटीरियर पॉइंट के लिए चाहिए SRX0 इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू phi। किसी एक R के लिए ये चीज हमें चाहिए। हमने यहां पर E मेट्रिक स्पेस लिया है RD मतलब यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, जहां DXY बराबर होता है मॉडुलस ऑफ X माइनस Y के। यहां जो U हमने लिया है वह है सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1-2, जो 1 पर क्लोज है और 2 पर ओपन है। अब इस U में हम एक पॉइंट लेते हैं, पहला केस जिसमें पॉइंट 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। इसका अर्थ है कि हम कहीं पर यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट लेते हैं X0। अब इस पॉइंट के आसपास हमें ओपन स्फीयर लेना है। हम क्या करते हैं कि X0 से जो 1 की दूरी है वो देखते हैं, और X0 से जो 2 की दूरी है वो देखते हैं। X0 से 1 की दूरी और X0 से 2 की दूरी, और इन दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटा हम R ले लेते हैं। तो उससे छोटा R लेते हुए आप ओपन स्फीयर बना लीजिए। यहाँ पर X0 की दूरी 1 से कम है, लेकिन हमने उससे भी छोटा ले लिया, तो ये हमारा ओपन स्फीयर हो गया SRX0। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ओपन स्फीयर SRX0 होगा, जिसका रूप इस ओपन इंटरवल जैसा होगा, वह निश्चित रूप से सबसेट होगा सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1-2 के, और इसलिए ऐसे सारे X0 इस सेमी क्लोज्ड इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने X0 को ले लिया 1.5, तो वैसी स्थिति में आप ओपन इंटरवल 1.4, 1.6, जहां R आपने ले लिया 0.1, यह सबसेट है
इस सेमी क्लोज्ड इंटरवल का, और इसलिए आपको 1.5 को सेंटर मानते हुए एक ओपन स्फीयर मिल गया जो सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1-2 का सबसेट है, और इसलिए यह 1.5 एक इंटीरियर पॉइंट हो गया। और इस तरह के जितने पॉइंट हैं जो 1 से बड़े और 2 से छोटे हैं वो सभी के सभी इंटीरियर पॉइंट होंगे। अब केस 2 देखिए। केस 2 में हम लेते हैं कि x0 या तो 2 से बड़ा हो मतलब इधर हो, या x0 1 से छोटा हो मतलब इधर हो। इन दोनों स्थितियों में फिर हम वो जो दूरी x0 से 1 की है और 2 की है, उसमें जो छोटी दूरी है उससे भी छोटा हम r ले लें और तब ओपन स्फीयर बनाएं। मतलब आप कुछ ऐसा ओपन स्फीयर बनाएं इन बिंदुओं को केंद्र मानते हुए, तो फिर SR x0 बराबर होगा इस ओपन इंटरवल के, लेकिन उसका इंटरसेक्शन जब आप 1-2 से लेंगे तो वह हो जाएगा फाई। और इस तरह ऐसे सभी हमारे पॉइंट्स x0 जो 1 से छोटे हैं और 2 से बड़े हैं वो सभी के सभी एक्सटीरियर पॉइंट हैं। जैसे मान लीजिए 3 हुआ या जैसे मान लीजिए 0 हुआ, इस तरह के सभी पॉइंट्स जो हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे। अब आइए जरा एंड पॉइंट्स 1 और 2 की स्थिति देखें। इस केस में हम देखते हैं जब x0 बराबर 2 है, x0 बराबर 2 यदि है तो निश्चित रूप से वो कहीं यहां पर x0 बराबर 2 हमारा है, और तब SR2 होगा 2 माइनस R2 प्लस R ओपन इंटरवल जैसा, मतलब ऐसा कुछ ओपन इंटरवल हमारा होगा, और ये हमारा होगा SR2। इसको देखते ही आपको पता चलेगा कि SR2 में U के भी एलिमेंट शामिल हैं और U के कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट शामिल हैं, और इसलिए SR2 U का सबसेट नहीं है। जैसे ही हमने कहा कि SR2 U का सबसेट नहीं है, वैसे ही हो गया कि 2 इंटीरियर पॉइंट नहीं। क्यों? क्योंकि ये फॉर ऑल R ग्रेटर देन 0 सही है। R चाहे कुछ भी ले लें, SR2 U का सबसेट नहीं है, और इसलिए 2 इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। उसी प्रकार से R चाहे आप कुछ भी ले लें, मतलब कोई भी ओपन स्फीयर ले लें, R कुछ भी लेने का आशय है कि कोई भी ओपन स्फीयर आप 2 को केंद्र मानते हुए ले लें, वह ओपन स्फीयर जब U के साथ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो नॉन एम्प्टी होगा, और इसलिए 2 एक एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं हो सकता है। और इसका आशय हुआ कि 2 एक बाउंड्री पॉइंट है, लेकिन यह भी साथ में देखिए कि यह 2 इस सेट में मौजूद नहीं है। इसी प्रकार से अंतिम केस के रूप में हम x0 बराबर 1 देखते हैं, और इसमें हम ऊपर जैसा ही अगर काम करें तो पाएंगे कि 1 भी एक बाउंड्री पॉइंट है, लेकिन अंतर यह है कि यहां पर 1 जो है वह U का मतलब सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1-2 का एलिमेंट है, इसलिए बाउंड्री पॉइंट सेट के अंदर हो भी सकता है और बाउंड्री पॉइंट सेट के अंदर नहीं भी हो सकता है। आइए आगे देखें और कुछ अन्य बातें सीखें। यहां पर रिमार्क्स के रूप में हमने स्पेशल केस लिया है। पहला स्पेशल केस है डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का। हम जानते हैं कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में यदि R हम लेस देन इक्वल टू 1 रखें तो जो ओपन स्फीयर SRC होता है वह सिंगल्टन होता है, जिसमें केवल सेंटर C ही एलिमेंट होता है। इस जानकारी के साथ अगर आप देखेंगे तो हर एक एलिमेंट जो होगा किसी भी सेट का वह एक इंटीरियर पॉइंट होगा। इसी प्रकार से कॉम्प्लीमेंट सेट UC के सारे पॉइंट U के एक्सटीरियर पॉइंट होंगे, तो U के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हो गए और कॉम्प्लीमेंट के सारे पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट हो गए। तो इसका अर्थ है कि किसी भी सेट का कोई भी बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा, मतलब डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में किसी भी सेट का कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं होता है। दूसरी बात देखिए, आप किसी भी मेट्रिक स्पेस में एम्प्टी सेट फाई और फुल मेट्रिक स्पेस E पर विचार करें, तो चूंकि सारे ओपन स्फीयर E के सबसेट होते हैं, चाहे x0 आप कुछ भी ले लें, इसलिए E का हर एक पॉइंट उसका एक इंटीरियर पॉइंट है, और इसलिए E के सारे एलिमेंट फाई के एक्सटीरियर पॉइंट हो गए। तो इसका आशय हुआ कि E और फाई के पास कोई भी बाउंड्री पॉइंट नहीं है। तो ये बहुत स्पेशल केस है डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस जिसमें कोई भी सेट कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं रखता। उसी प्रकार से हर मेट्रिक स्पेस में E और फाई के पास कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसका उपयोग हम आगे करेंगे, इसको याद रखिए।
अब हम परिभाषा दे रहे हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री ऑफ ए सेट का। यह परिभाषा बहुत ही सिंपल है। एक सेट आपके पास U है जो निश्चित रूप से सबसेट है मेट्रिक स्पेस का, तो इसके जितने इंटीरियर पॉइंट्स है उनका कलेक्शन ले लीजिए, उसका सेट बनाइए, उसको हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ U। और इसका नोटेशन ये है, U नॉट कहिए या इंटीरियर U कहिए। उसी प्रकार से U के जितने एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं उनका सेट बनाइए, तो उसको हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ U और इसको हम डिनोट करेंगे एक्सटीरियर U से। और जितने बाउंड्री पॉइंट हैं उनका सेट बनाइए तो उसको कहेंगे बाउंड्री ऑफ U। लेकिन इसका नोटेशन थोड़ा याद रखिए, इसको हम बोलते हैं डेल्टा U या पार्शियल U या BDR U। तो ये बहुत ही आसान से डिफिनीशंस हैं और ये याद रखने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि अगर इंटीरियर पॉइंट का सेट बनाया तो इंटीरियर बन गया, बाउंड्री पॉइंट का सेट बनाया तो बाउंड्री बन गया, एक्सटीरियर पॉइंट का सेट बनाया तो एक्सटीरियर बन गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हम इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको देखेंगे। पहला रिमार्क जो है वो है कि इंटीरियर हमेशा ही सेट का सबसेट होता है। आप जानते हैं कि इंटीरियर पॉइंट हमेशा सेट में मौजूद होता है और इसलिए इंटीरियर जो होता है हमेशा ही सेट का सबसेट होता है। मतलब आपने अगर कोई सेट लिया U तो इंटीरियर जो होगा वह निश्चित रूप से इसके अंदर होगा, जिसको हम कहेंगे U इंटीरियर। दूसरा रिमार्क है कि जो डेल्टा U है या पार्शियल U जिसको कहेंगे मे नॉट बी ए सबसेट ऑफ U। मतलब बाउंड्री जो होता है वो U का सबसेट हो जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बाउंड्री पॉइंट सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इससे तीन स्थितियां निर्मित होती हैं, वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये तीन स्थितियां आपकी बनती हैं। ये हम पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति के लिए बना लेते हैं और इसमें हम अपना बाउंड्री के तीन स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति हुई जब बाउंड्री सेट के अंदर, मतलब सारे बाउंड्री पॉइंट सेट में हैं। दूसरी स्थिति हुई जब कुछ बाउंड्री पॉइंट सेट के अंदर हैं और कुछ बाहर हैं। और तीसरी स्थिति है जब बाउंड्री पॉइंट पूरे के पूरे सभी के सभी बाहर हैं। ऐसी तीन स्थितियां जो हमें मिली वो हमको आगे काम में आएंगे, इसलिए कि इनके आधार पर हम सेट का क्लासिफिकेशन बताएंगे। अगले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन केवल आपको हिंट दे दें कि ऐसे सेट्स को हम कहेंगे क्लोज सेट्स और ऐसे सेट्स को हम कहेंगे ओपन सेट्स और ऐसे सेट्स को कहेंगे कि ये न ओपन है, नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड और ना क्लोज्ड है। तो इस तरह से ये जो है ये हमारा सेकंड रिमार्क। तीसरा रिमार्क बहुत आसान है। एक्सटीरियर U हमेशा ही U के साथ एम्प्टी इंटरसेक्शन रखता है। मतलब आपके पास अगर U यहां पर है तो जो एक्सटीरियर U होगा वो से पूरी तरह डिसजॉइंट हो। चौथा रिमार्क भी इंपॉर्टेंट है कि सेट जो होता है वह अपने इंटीरियर और बाउंड्री के यूनियन का सबसेट होता है। ये बहुत आसान सी बात है, क्योंकि आप जानते हैं सेट का हर एक एलिमेंट या तो इंटीरियर पॉइंट है या बाउंड्री पॉइंट है, इसलिए U सबसेट होगा यूनियन ऑफ U इंटीरियर एंड बाउंड्री। और पांचवा जो रिमार्क है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पॉइंट बाउंड्री पर है तो इसका अर्थ है कि हर ओपन स्फीयर U को भी इंटरसेक्ट करेगा और UC को भी इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका अर्थ है कि बाउंड्री का हर पॉइंट या U का बाउंड्री है तो वो UC का भी बाउंड्री है, और इसलिए डेल्टा U बराबर है डेल्टा ऑफ UC। मतलब U और UC दोनों के बाउंड्री एक ही हैं। तो ये सब कुछ था आज के वीडियो में आपके लिए, इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स के लिए। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभकामनाएं।